हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल के बारे में। यस, ये प्लांट किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे आपको एक क्वेश्चन तो जरूरी पूछा जाता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म है क्या। तो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो जिसकी सीड नेकेड है, तो मतलब जनरली अगर हम फ्रूट को देखते हैं तो उसके अंदर सीड होती है, लेकिन जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो सीड आउट से ही आपको दिखने लग जाती है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका सही आंसर है कि ओवरी वॉल एब्सेंट होती है आफ्टर एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। So before and after fertilization, the ovary wall is absent so that ovule are not covered. Second question, हमेशा पूछा जाता है इनके रूट्स को लेके। तो अगर हम जिम्नोस्पर्म के रूट की बात करते हैं तो आपको दो प्रकार के रूट के एसोसिएशन देखने को मिलते हैं। क्या बोले मैंने? रूट्स में एसोसिएशन होता है। एक एसोसिएशन बैक्टीरिया के साथ होता है, साइनोबैक्टीरिया, सी याद रखना है आपको, और एक होता है फंगस के साथ। तो यहाँ पे आपके दो टाइप के जिम्नोस्पर्म याद रखने हैं, पाइनस और साइकस। तो साइकस में साइनोबैक्टीरिया, सी फॉर साइकस, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, एंड यहाँ पे कोलोरॉइड रूट होती है। तो कोलोरॉइड रूट सी, साइकस सी, साइनोबैक्टीरिया। तो साइकस में साइनोबैक्टीरिया रूट में रहता है और इनका रूट का मॉडिफिकेशन कैलोरॉइड हो जाता है। जबकि आपको पाइनस से माइकोर्जिया याद रखना है। पाइनस का जो रूट होता है वहां पे फंगी का एसोसिएशन होता है। तो पीएम, पाइनस माइकोर्जिया, पीएम, ओके। तो पीएम, अब यहाँ पे आपको माइकोर्जियल रूट मिल जाएगा। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। अब हम बात करते हैं सबसे डिफिकल्ट टॉपिक, इनके लाइफ साइकिल के बारे में। यस, लाइफ साइकिल में आपको याद रखना होता है स्पोरोफाइटिक एंड गेमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल। तो बेटा स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल यहाँ डोमिनेंट है। तो यहाँ पे क्या डोमिनेंट है? स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल। एंड गेमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है गेमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल से। यस, सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ये समझना है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। मींस गेमेटोफाइट का खुद का एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो गेमेटोफाइट का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। दिस यू हैव टू राइट, दिस यू हैव टू राइट। In gymnosperm, gametophyte are totally dependent. कैसे होते हैं बेटा? Totally dependent, okay? Totally dependent on sporophyte. आप यहाँ पे गेमेटोफाइट बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो बेटा गेमेटोफाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इन मेल इट इज रिप्रेजेंटिंग पॉलन ग्रेन। कहाँ पे? पॉलन ग्रेन। यहाँ पे जो फीमेल का गेमेटोफाइट होता है वो आर्किगोनिया से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेटा प्लीज इस पे ध्यान दीजिए, नीट में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। नीट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है दो और दो से ज्यादा आर्किगोनिया किनके पास होती है? विच प्लांट किंगडम डू एग्जिबिट 2 and more than 2 आर्किगोनिया? द करेक्ट आंसर इज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के पास दो और दो से ज्यादा आर्किगोनिया होती है। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि पॉलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट रिप्रेजेंट करेगा और आर्किगोनिया फीमेल गेमेटोफाइट रिप्रेजेंट करेगी। बेटा प्लीज यहाँ पे आपको बिल्कुल से बिल्कुल नंबर लूज नहीं करने हैं। अब हम बात करेंगे स्टार्टिंग से स्पोरोफाइट क्या है, गेमेटोफाइट क्या है, क्योंकि यहाँ पे ही सारे स्टूडेंट्स की मौत आती है और हमें बिल्कुल मार्क्स यहाँ पे लूज नहीं करना है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पोरोफाइट। अब बेटा स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्पोरोफाइट क्या है? सबसे पहले तो डिपेंडेंट नहीं है, ये क्या है? इंडिपेंडेंट, राइट। और ये है डोमिनेंट फेज। क्या है? डोमिनेंट फेज। तो पॉइंट नंबर 1, स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट। स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट, अपने आप एग्जिस्टेंस रखता है और ये डोमिनेंट फेज रहेगा। अब दूसरा पॉइंट है आपके पास काफी इंटरेस्टिंग। स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कोन या स्ट्रॉबिली। कोन एंड स्ट्रॉबिली।
तो कोन एंड स्ट्रॉबेरी रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफाइट। अब क्वेश्चन आता है ये कोन एंड स्ट्रॉबेरी क्या है? बेटा कोन एंड स्ट्रॉबेरी रिप्रोड्यूसिंग यूनिट है। ये क्या है? रिप्रोड्यूसिंग यूनिट है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए बेटा, कोन एंड स्ट्रॉबेरी एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है कोन और स्ट्रॉबेरी के जैसा, जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और हमेशा याद रखना, जिम्नोस्पर्म के पास मेल और फीमेल स्पोर प्रोड्यूस होता है। ये हमेशा हेट्रोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये हमेशा हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस, व्हाट इज मीन बाय हेट्रोस्पोर? देयर विल बी टू टाइप ऑफ स्पोर्स, मेल स्पोर्स एंड फीमेल स्पोर्स। मेल एंड फीमेल स्पोर्स, मेल एंड फीमेल स्पोर्स। ना बेटा हमको दूसरी स्लाइड में जाना है और अब लेक्चर स्टार्ट करना है। तो हम कहेंगे आपका कोन या स्ट्रॉबेरी, कोन एंड स्ट्रॉबेरी है। क्लियर? कोन एंड स्ट्रॉबेरी। अब हम बात करेंगे मेल कोन एंड फीमेल कोन की। तो स्ट्रॉबेरी और कोन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट वो स्टेज है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। और स्पोर्स क्या होते हैं? एक स्ट्रक्चर जो कि हैप्लॉइड है, और हमेशा स्पोर से गैमीटोफाइट आता है। स्पोर्स हमेशा क्या रिप्रोड्यूस करती है? गैमीटोफाइट। रिपीट विद मी, व्हाट स्पोर्स विल प्रोड्यूस? स्पोर्स प्रोड्यूस करती है गैमीटोफाइट। क्लियर? ओके। ना बेटा हम बात करेंगे मेल कोन की और फीमेल कोन की। मेल एंड फीमेल कोन। सबसे पहले तो हम कोन के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो बेटा आपका ये कोन क्या है? तो कोन एक स्ट्रक्चर है जिसके पास एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे आप कहते हैं स्पोरोफिल। जिसे आप क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। अब स्पोरोफिल के ऊपर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। स्पोर के अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया। अब बेटे देखिए, स्पोरेंजिया के अंदर होती हैं स्पोर को प्रोड्यूस करने वाली सेल, जिसे कहते हैं स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं बेटा? स्पोर मदर सेल। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको पता है स्पोरोफाइट क्या होती है? डिप्लॉइड। गैमेटोफाइट क्या होती है? हैप्लॉइड। तो स्पोरोफिल क्या हुई? डिप्लॉइड। स्पोरेंजिया क्या हुई? डिप्लॉइड। स्पोर मदर सेल क्या हुई? डिप्लॉइड। एंड अब स्पोर मदर सेल क्या करेंगी? मियोसिस करेंगी, रिडक्शनल डिवीजन करेंगी। और जो अब इनके अंदर क्रोमोसोम था, मियोसिस के बाद हाफ हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेंगी? स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगी। अब ये क्या है? स्पोर्स है। स्पोर्स के अंदर अब कौन सा क्रोमोसोम नंबर होगा? हाफ। एन। स्पोर मदर सेल, स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल। डिप्लॉइड है, डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड डी, डबल द क्रोमोसोम नंबर। जब मेयोसिस होता है तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आता है। हैप्लॉइड कुछ नहीं, स्पोर्स है। अब ये जो स्पोर्स होगा बेटा, अब ये जब सॉइल पा जाएगा तो गैमेटोफाइट बनाएगा। लेकिन हमें अभी ये सेंस में बात नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ सिंपल लेक्चर्स को समझना है। अब देखिए बेटा, अब हमें इसी सेंस में मेल को समझना है एंड फीमेल को समझना है। अब देखना बेटा, स्पोर्स आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होती है माइक्रोस्पोर और एक होती है मेगास्पोर। बेटा स्पोर दो साइज के होते हैं, एक छोटी माइक्रोस्पोर और एक मेगा माइक्रोस्पोर। तो छोटी माइक्रोस्पोर्स मेल कहलाती है। तो माइक्रोस्पोर मीन्स मेल स्पोर, ओके। माइक्रोस्पोर मीन्स मेल और मेगा मीन्स बिग। बिग स्पोर मीन्स फीमेल, फीमेल स्पोर। अब बेटा आपको ये कैसे याद रखेंगे कि मेल बड़ी होती है, फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटी होती है। तो बेटा फीमेल का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू मेल। आपने अगर कोई देखा होगा, कपल देख रहे होगे, तो फीमेल विल बी लिटिल ब्रॉडर देन अ मेल
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें प्रेगनेंसी कंसीव करनी होती है, तो हमारा जो एब्डोमेन होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है, ब्रॉड होता है। ओके, तो फीमेल विल बी ब्रॉडर, या हम उसे मेगा कह सकते हैं। बेटा अगर मैं माइक्रो और मेगा बोलूंगी तो माइक्रो मतलब तो छोटा, मेगा मीन्स बड़ा, तो मेगा मीन्स फीमेल, माइक्रो मीन्स मेल। तो हमेशा आप याद रखेंगे माइक्रो इज रिप्रेजेंटेड फॉर द मेल। ओके, तो अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं मेल वाले कोन की और फीमेल वाले कोन की। दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ कोन। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करने वाले हैं मेल कोन की, ठीक है। अब देखिए बेटा, मेल कोन में ये जो स्पोरोफिल होता है इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। क्या कहेंगे बेटा आप इसे? माइक्रोस्पोरोफिल। अब यहाँ पे जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब यहाँ पे मदर सेल्स होती हैं जिसे आप कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। आप इसे क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या दिखाएंगी? मियोसिस दिखाएंगे। क्या दिखाएंगी? मियोसिस। और क्या प्रोड्यूस करेंगी? माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? माइक्रोस्पोर। अब देखिए बेटा, माइक्रोस्पोर तक तो ठीक था, ये तो स्पोरोफाइटिक था, लेकिन अब आपका यहाँ पे गैमेटोफाइटिक स्टेज स्टार्ट होगा। क्या होगा? माइक्रोस्पोर के बाद अब गैमेटोफाइटिक स्टेज आएगा। अब यहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा पेशेंस बनाना है। माइक्रोस्पोर से क्या होता है? माइक्रोस्पोर डिफरेंशिएट हो जाती है इनटू फर्स्ट गैमेटोफाइटिक स्टेज, गैमेटोफाइटिक स्टेज जिसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। याद आया कुछ? देखिए, माइक्रोस्पोर डिफरेंशिएट हो जाएगी इनटू मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट कुछ नहीं है, पॉलन ग्रेन है। और इन पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होगा बेटा? मेल गैमीट होगा। क्या होगा? मेल गैमीट। तो अब आप एक बार याद करिए, आप जब पे भी कोई फ्लावर लेते हैं तो उसके अंदर एंथर होगा, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होता है, वो एंजियोस्पर्म का स्टोरी है। यहाँ पे भी सेम ऐसी सिचुएशन है, आपको पॉलन ग्रेन बाहर नहीं दिखेगा। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, वो किसके अंदर मिलेगा? स्पोरेंजियम के अंदर मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा? स्पोरेंजियम के अंदर। तो देखिए, ये माइक्रोस्पोरोफिल हो गया, ये माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर के अंदर बनेगा गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन अब क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मेल गैमेटोफाइट। क्योंकि आपको पता है गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करती है? गैमीट, तभी तो उसका नाम गैमेटोफाइट है ना बेटा। तो गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉलन ग्रेन, एंड इन पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं? मेल गैमीट होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं। तो अब क्या आप देख पा रहे हैं गैमेटोफाइट कहीं अपना अलग इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस दिखा रहा है? नहीं, ये स्पोरोफाइट, ये स्पोरेंजियम के अंदर है। इसीलिए हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मेल। कम ऑन, जल्दी बोलो। आपके पास है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल, उसके अंदर है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस दिखाएगी, तो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होगा। माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होती हैं और ये अब डिफरेंशिएट हो जाएंगे इनटू गैमेटोफाइट, जिसे पॉलन ग्रेन कहेंगे। अब पॉलन ग्रेन में क्या होगा? मेल गैमीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना है, दिस मेल कोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिएट और माइक्रोस्पोरेंजिएट। ओके, मेल कोन को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिएट। क्लियर? ओके, लेट्स गो टू द फीमेल कोन। अब हम किस पे जाएंगे बेटा? फीमेल कोन की तरफ जाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल कोन। ओके बेटा, अब देखिए फीमेल कोन में आपको क्या रखना है? मेगास्पोरोफिल, 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 मेगास्पोरोफिल। ओके, मेगास्पोरोफिल के ऊपर क्या हो जाएगी? मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। अब देखिए बेटा, मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल्स भी कहते हैं।
मेगास्पोरेंजियम को आप क्या कहेंगे? ओव्यूल्स। मेगास्पोरेंजियम को हम क्या कहेंगे? ओव्यूल। दोबारा बोलिए, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल। अब बेटा जैसे ही आपको ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखे, आप ध्यान रखना कि ओव्यूल्स विल बी सराउंडेड बाय सम सेल्स कॉल्ड एज न्यूसेलस। क्या कहेंगे आप इसे? न्यूसेलस। तो आपके पास है मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम को अंदर से कवर किया है आपके न्यूसेलस ने। न्यूसेलस से किसने? न्यूसेलस ने। अब ये भी है डिप्लॉइड, ये भी है डिप्लॉइड, एंड बेटा ये भी है डिप्लॉइड। अब न्यूसेलस क्या करेंगी? कुछ न्यूसेलस डिफरेंशिएट हो जाएंगे। कुछ न्यूसेलस क्या होंगी? डिफरेंशिएट हो जाएंगी इनटू मेगास्पोर मदर सेल। नॉट ऑल न्यूसेलस, कुछ न्यूसेलस डिफरेंशिएट हो जाएंगी इनटू मेगास्पोर मदर सेल। किसमें बेटा? मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल में होगा क्या? मियोसिस, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल भी है डिप्लॉइड। एंड मियोसिस के बाद क्या प्रोड्यूस होंगी? माइक्रोस्पोर। क्या प्रोड्यूस होंगी? माइक्रोस्पोर। आपको पता है माइक्रोस्पोर अगर मियोसिस के बाद प्रोड्यूस हुआ है तो ये कैसा है? ये हैप्लॉइड है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट जिसे हम कहेंगे आर्कीगोनियम। आप इसे क्या कहेंगे बेटा? आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम। तो फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ से आ रही है? मेगास्पोर से आ रही है। फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ से आ रही है? मेगास्पोर से। तो मेगास्पोर खुद हैप्लॉइड था, जब इसमें माइटोसिस होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तो ये फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगी गैमेटोफाइट, जिसे हम कहेंगे आर्कीगोनियम। अब बेटा यहाँ पे नीट का एक पॉइंट है, आपके पास 2 या मोर देन 2 आर्कीगोनियम होता है इनसाइड ओव्यूल। इनसाइड ओव्यूल, और हम कहेंगे ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म। एंड इस आर्कीगोनियम के अंदर होगा एग सेल, जो कि क्या है? फीमेल की गैमीट है। क्या है? फीमेल की गैमीट है। क्या है बेटा? फीमेल की गैमीट। तो फीमेल की गैमीट तो एग सेल होती है, और मेल की गैमीट होती है क्या? मेल गैमीट स्पर्म। तो स्पर्म किसके अंदर था? पॉलन ग्रेन के अंदर था। अब फीमेल का जो एग है वो किसके अंदर है? वो किसके अंदर है? बताइए जल्दी। वो है आपके आर्कीगोनियम के अंदर। अब आर्कीगोनियम फीमेल गैमेटोफाइट है और पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है। ये क्लियर हो गया? हो गया कि नहीं? ओके। नाउ बेटा आपको अगर ये क्लियर हो गया है तो अभी हम लाइफ साइकिल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो होता है स्पोरोफाइट। क्या होता है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट किया जाता है बाय मेल और फीमेल कोन। मेल एंड फीमेल कोन। मेल कोन एंड फीमेल कोन। मेल कोन इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल कोन इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजिएट। क्या कहलाते हैं इसको? जल्दी से बताइए। इसको कहेंगे आप मेगा स्पोरेंजिएट, एंड ये कहेंगे आप माइक्रो स्पोरेंजिएट। बेटा अब ध्यान से सुनिए, नीट का एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं। आपके पाइनस जो प्लांट है, आपका जो पाइनस प्लांट है, यहाँ पे मेल कोन और फीमेल कोन सेम ट्री में आ सकते हैं। पाइनस के पास जो पाइनस ट्री होता है वहां पे मेल कोन और फीमेल कोन दोनों रहते हैं। दैट्स वाई दे आर व्हाट? दे आर मोनोशियस। आपका पाइनस क्या है? मोनोशियस। दे विल हैव both the gametes in the same tree. So पाइनस के पास दोनों है। लेकिन अगर हम साइकस की बात करते हैं तो साइकस क्या है? अनब्रांच्ड जिम्नोस्पर्म है। साइकस अनब्रांच्ड जिम्नोस्पर्म है। मतलब अगर आपने ये वाले प्लांट देखा होगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कोन रहता है, या तो वो मेल का हो सकता है या तो वो फीमेल का हो सकता है। क्योंकि साइकस के पास एक ही प्लांट में दोनों तरह के कोन नहीं होते। ये है डाइशियस। क्या है? डाइशियस। तो आपको सी से डी बनाने में आसान है, और पाइनस को एम लिख दीजिए। पीएम, पाइनस एम।
तो पीएम से आपको क्या लिखना है, पाइनस इज मोनोशियस और पाइनस के पास माइकोर्जिया है। अब आपके पास साइकस क्या है, डाइशियस है, सिंगल गैमेट होगा, सिंगल स्ट्रॉबेरी या कोन होगा। क्लियर? चलिए ये भी शायद आपको क्लियर हो गया है। अब हम एक बार लाइफ साइकिल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लास्ट टॉपिक में जाएंगे। ओके तो बेटा आपकी लाइफ हुई स्टार्ट फ्रॉम स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट डिवाइड होता है इनटू क्या, स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय कोन एंड स्ट्रॉबेरी। तो आपके पास होता है स्पोरोफिल, स्पोरोफिल होता है, फिर आपके पास क्या होता है, स्पोरेंजियम होता है, और स्पोरेंजियम में मियोसिस हो जाता है, मतलब स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल होती है। अब ये स्पोर मदर सेल, अब ये स्पोर मदर सेल में क्या होती है, मियोसिस होती है। स्पोर मदर सेल्स में क्या होती है, मियोसिस होती है। या तो माइक्रोस्पोर आता है या तो मेगास्पोर आता है। अब आपको पता है स्पोर से हैप्लॉन्टिक लाइफ स्टार्ट हो जाती है। स्पोर से कैसी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, हैप्लॉन्टिक। तो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर क्या करेगी, डिफरेंशिएट होगी, अभी डिफरेंशिएट होगी। ये स्पोर क्या होगी, डिफरेंशिएट होगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गैमीटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट होगी बेटा, गैमीटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको पता है आपके पास अगर माइक्रोस्पोर होगा तो मेल गैमीटोफाइट आएगा, गैमीटोफाइट आएगा। अगर आपके पास मेगास्पोर है तो क्या आ जाएगा, फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बेटा, आपके पास आ गया क्या, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर जो कि डिफरेंशिएट होती है तो गैमेटोफाइट। तो स्पोर हमेशा क्या प्रोड्यूस करती है, गैमेटोफाइट। स्पोर हमेशा क्या प्रोड्यूस करती है, गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट, फीमेल। अब बताइए मेल गैमेटोफाइट क्या है, जल्दी बोलिए, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन उसी स्पोरेंजियम के अंदर होगा। तो ये क्या है, डिपेंडेंट है, प्रॉपरली डिपेंडेंट है। और मेल गैमेटोफाइट क्या है, 2 और मोर आर्किगोनियम, 2 और मोर आर्किगोनियम। अब बताइए पॉलन ग्रेन क्या है, मैम सब हैप्लॉइड है। स्पोर के बाद जो भी आएंगे सब हैप्लॉइड है, स्पोर के बाद जो भी आएंगे वो क्या आएंगे, सब हैप्लॉइड है। स्पोर भी हैप्लॉइड है, तो स्पोर हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट मींस पॉलन ग्रेन एंड आर्किगोनिया दोनों हैप्लॉइड है। अब पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, और पॉलन ग्रेन आफ्टर माइटोसिस क्या प्रोड्यूस करने वाली है, गैमीट प्रोड्यूस करने वाली है। मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगी, स्पर्म प्रोड्यूस करेगी, और आर्किगोनिया आफ्टर माइटोसिस क्या प्रोड्यूस करेगी, जल्दी बोलिए, यहाँ पे मैम एग सेल प्रोड्यूस होगा। करेक्ट बेटा। तो ये है कंप्लीट लाइफ साइकिल। अब बेटा गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज हो जाएगी और क्या बनाएगी, जाइगोट बनाएगी। जाइगोट क्या बना देगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा। बेटा जल्दी बताओ जाइगोट क्या बनाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा। और जब एम्ब्रियो डेवलप होगा वो किस में डेवलप होगा, स्पोरोफाइट में। तो स्पोरोफाइट फिर डिवाइड हो जाएगी, स्पोरोफिल, स्पोरेंजियम, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, स्पोर्स आते हैं, स्पोर्स डिवाइड हो जाएंगे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में। अब मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन है, फीमेल गैमेटोफाइट आर्किगोनिया। अब ये दोनों अपना गैमीट देंगे, दोबारा गैमीट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और अब गैमीट क्या करेगी, जाइगोट बनाएगी, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तो वो फिर से स्पोरोफाइट में डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट से आ रही है, अगेन स्पोरोफाइट में जा रही है, और यहाँ पे गैमेटोफाइट बहुत ही लिमिटेड स्टेज में था, तो हम कहेंगे स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब बेटा एक लास्ट पॉइंट है जो आपसे ज़रूर बात करूँगी। हमेशा जिम्नोस्पर्म में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विच इज़ द टॉलेस्ट ट्री। तो टॉलेस्ट ट्री जो सिक्वेया है, वो जो रेडवुड है, वो भी बिलोंग करती है आपके जिम्नोस्पर्म प्लांट को, या जिम्नोस्पर्म किंग आपके फाइलम को, ठीक है। तो आपके पास अब जिम्नोस्पर्म में लॉन्गेस्ट ट्री अगर माना जाएगा तो आप इसे रेडवुड या सिक्वेया ट्री भी कह सकते हैं। तो ये था कुछ जिम्नोस्पर्म के बारे में। आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर एंड विल स्टे ट्यून्ड फॉर मेनी मोर। टेक केयर, बाय।